चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एयरफोर्स लवर है देश के अंदर। एफकैट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 28 जून तक अप्लाई करना है। तो फटाफट तेज़ी के साथ कुछ विशेष अपडेट जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और इस बार मिशन आपका होना चाहिए कि एफकैट आपको श्योर शॉर्ट क्वालिफाई करना है। और एमकेसी ने वादा किया कि 200 प्लस का स्कोर और 100% श्योर शॉर्ट सिलेक्शन रिटर्न से लेकर एसएसबी तक और फाइनली मेडिकल तक। तो बिल्कुल आप एमकेसी का हिस्सा बनिए। बेहतरीन रिटर्न प्लस एसएसबी और मेडिकल की बैचेस हम चला रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर। तो बिना देरी किए आप कॉल करके ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर जुड़ सकते हैं और एमकेसी के साथ एफकैट की एक ऐसी तैयारी जो आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन दे। और मैंने कहा ना कि एयरफोर्स के लिए सबसे ज़बरदस्त वैकेंसी अगर किसी एंट्री से है तो एफकैट एंट्री से। तो इस मौके को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल बढ़ चढ़ के इस फॉर्म को अप्लाई करिए। और मैं लगातार ग्रेजुएट एंट्री के लिए अवेयर कर रहा हूँ कि सीडीएस 2 बार, एफकैट 2 बार, आईसीजी 2 बार, सीपीएफ, टीए, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की बिल्कुल लाइन लगी हुई है। बस ज़रूरत है एक बार सीरियस होकर डिसाइड कर लेने का, हाँ भाई इस रास्ते से मुझे आर्म फोर्स का हिस्सा बनना है। तो ग्रेजुएट एस्पिरेंट के लिए मुझे लगता है कि 2,500 से 3,000 वैकेंसी हो जाती हैं केवल उनके लिए जो सिंपल ग्रेजुएट हैं। अगर आप बीटेक होल्डर हैं तो 4,500 वैकेंसी एक साल के अंदर आपके पास है सारी एंट्रीज को मिला करके। दैट मीन इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता ऑफिसर रैंक पे इस देश के अंदर किसी डिपार्टमेंट में है भी। और इतनी अपॉर्चुनिटी अगर है आपके सामने तो आखिर आप सफलता क्यों नहीं लेते हैं। उसी सफलता के कमिटमेंट के साथ एमकेसी ने डिसाइड किया है कि 1 ईयर स्पेशल प्लान के तहत, 3 मंथ स्पेशल प्लान के तहत बिल्कुल हमारा प्रोजेक्शन होगा कि आपको श्योर शॉर्ट आर्म फोर्सेस का हिस्सा बना है। और उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे नोटिफिकेशन भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के विषय में, जो कि 2/24 इनटेक है, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए, और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए भी। ठीक है ना। 30 मई से फॉर्म भरना शुरू हो गया, 28 जून तक इसकी डेट है। एंड एग्जाम डेट भी क्लियर कर दिया, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त। मैं पहले ही कह रहा था आपको कि सेकंड या थर्ड वीक में प्रोजेक्ट करेंगे, तो सेकंड वीक में ऑलरेडी कर दिया प्रोजेक्ट आपके सामने। तो 9, 10 और 11 अगस्त को आपका एग्जाम जो होगा वो सीबीटी फॉर्मेट कंप्यूटर बेस्ड ही ऑनलाइन आपका एफकैट एग्जामिनेशन होता है जो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। आइए कुछ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देख लेते हैं। इंटीरियर ब्रांचेस कोर्सेज नंबर, तो पूरी वैकेंसी बता दूं 304 वैकेंसी आपके पास है। अमूमन 350 के आसपास होती है, बट इस बार 304 वैकेंसी है, जिसमें फ्लाइंग भी है, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी, और एनसीसी स्पेशल के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ्लाइंग बाज 14 ईयर्स तक की एलिजिबिलिटी, बाकी एक्सटेंशन बाद में हो सकता है। और ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल 10 ईयर प्लस 4 ईयर, एंड आफ्टर दैट परमानेंसी में भी आप जा सकते हैं, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट एंड योर पोटेंशियल एंड योर परफॉर्मेंस। ठीक है ना। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी कंडीशन में आए तो ऑब्वियसली इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए। फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एफकैट एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री दोनों ही माध्यम से फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 मोटा मोटा एज है, जो कि 1 जुलाई 2025 को आधार बनाया जाता है, क्योंकि उसी डेट पे आपकी ज्वाइनिंग है। तो अगर आपका जन्म तिथि हम देखें, डेट ऑफ बर्थ, तो 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005, ये दोनों ही डेट जो है वो इंक्लूसिव है। अगर इन डेट पे जन्म हुआ है, इन बिटवीन आपका जन्म हुआ, ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल। अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो बहुत अच्छा है, आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यही एज आपकी हो जाएगी 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2005 तक। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात कर ले तो 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2005 दोनों ही इंक्लूसिव है। 20 से लेकर 26 साल तक आपको मौका मिल जाता है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली आपका अनमैरिड होना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। एंड मैरिड इज़ नॉट परमिटेड जब तक आपका ट्रेनिंग प्रोसीजर वहाँ पर है, जब तक आप एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर लेते। फ्लाइंग ब्रांच में 10+2 आपका मैथ फिजिक्स जरूर होना चाहिए। 50% उसमें एग्रीगेट आपके होने चाहिए। ग्रेजुएशन विथ जो है 60% आपका होना अनिवार्य है। और बीटेक है तब तो 60% होना ही होना है आपका। दैट मीन आपका ग्रेजुएशन में सिंपली 60% होना चाहिए। बीटेक हो या सिंपल ग्रेजुएट हो, आप फ्लाइंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस 10+2 में मैथ फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी जो है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस की बात करें तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, AEL कह सकते हैं आप। दैट मीन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें, इसमें भी वही है 10+2 50% होना चाहिए। बाकी आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 60% के साथ। ये सारी ब्रांचेज हैं, देख लीजिए ध्यान से एक बार, इन ब्रांचेज में आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में, AEM में अगर बात करें तो यहाँ भी 10+2 मैथ फिजिक्स मांगा है 50% के साथ, बट इसमें भी वही 60% आपका ग्रेजुएशन में है, मतलब बीटेक में है तो आप एलिजिबल हैं। ये सारी ब्रांचेज हैं जिनमें आप जा सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की बात करें डिफेंस सिस्टम में, तो सिंपल इसमें भी 10+2 लेवल में 50% मांगा है मैथ फिजिक्स में। और ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किए हैं 60% के साथ आप एलिजिबल हैं, बीटेक वाले तो हैं ही। एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक की बात करें, यहाँ भी 10+2 एंड ग्रेजुएट डिग्री, मिनिमम 3 ईयर्स डिग्री कोर्स, 60% यहाँ पे मांगा गया। मतलब 10+2 यहाँ पास होना चाहिए, परसेंटेज नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक में, लेकिन जो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए उसमें 60% आपका होना ज़रूरी है, तभी आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी तो आप जो है बीटेक हैं तो कर ही सकते हैं। अकाउंट ब्रांच की बात कर लें तो 10+2 डन, ग्रेजुएशन भी होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, लेकिन बीकॉम मिनिमम 3 ईयर्स कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, मैनेजमेंट स्टडीज़ होनी चाहिए, क्वालिफाइड CA, CMA, CS, CFA है तभी अप्लाई कर सकते हैं। एंड BSc विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। एजुकेशन की बात करें तो 10+2 पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क के साथ चलेगा आपका। PG आपका जो है वो
है 50% मार्क्स के साथ, लेकिन जो है आपका ग्रेजुएशन जो होना चाहिए वो 60% मार्क्स में होना चाहिए। मेट्रोलॉजी में 10+2 बिल्कुल मैथ फिजिक्स होना चाहिए आपका। एंड बीएससी आपका जो है 10+2 पास होने चाहिए, सिंपली मैथ फिजिक्स नहीं 10+2 पास होने चाहिए। 60% मिनिमम 60% मैथ और फिजिक्स से आपका होना चाहिए। आपने सिंपली बीएससी कर रखी हो, अदरवाइज अगर आप इंजीनियरिंग है तो वहाँ भी 60% होना अनिवार्य ब्रांचेज हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव गिवन 12th स्टैंडर्ड इन 10+2 पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ध्यान रखिएगा 10+2 पैटर्न पे आपका होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही कैंडिडेट हु हैव फेल्ड द कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, जैसे सीपीएसएस का टेस्ट होता है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो एनी अर्लियर अटेम्प्ट आर फ्लाइट कैडेट सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्लाइंग ट्रेनिंग एट द एयरफोर्स अकेडमी विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई इन द फ्लाइंग ब्रांच। बस फ्लाइंग ब्रांच में नहीं जा सकते, बाकी ग्राउंड ड्यूटी के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। साथ ही साथ एस्पिरेंट फॉर द इंडियन एयरफोर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग द लिंक ऑफ दिस careerindianairforce.cdsc.in पे, और मेजर गर्ल्स क्लासेस की वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन में भी लिंक पे क्लिक करके आप सीधा जाइए फॉर्म अप्लाई करिए। तो मेजर गर्ल्स क्लासेस की वेबसाइट भी जा सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आपको, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अपलोड रिसेंट फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, साइज आप ईच जेपीजी फाइल टू बी बिटवीन 10 to 50 KB के बीच आपका होना चाहिए। ऑन 24 जुलाई ऑनवर्ड क्लिक डाउनलोड एडमिट कार्ड, मतलब 24 जुलाई को एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल हो जाएगा, जो कि 9, 10, 11 को आपका एग्जाम है। तो ये भी दिमाग में नोट करके रख लीजिए, कंफ्यूज मत रहिएगा, आपका वो डेट है जिस डेट पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो टेक्निकली देखा जाए, रात से जोड़ा जाए तो जून, जुलाई और अगस्त में कहाँ पूरा टाइम है, मतलब मुश्किल से 2.5 महीने भी नहीं है आपके पास। तो बिल्कुल आइए, स्पेशल पैकेज प्रोग्राम हमने बनाया ही है एफकैट स्पेशल, इन 2.5 से 3 महीने में आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से तैयार करेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से इस बार 200+ का स्कोर लेके जाएंगे। एक बार अच्छी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आप लोग भटकते बहुत ज़्यादा हैं। अगर सेंट्रलाइज एक बार एमकेसी के साथ कर लेंगे तैयारी तो गारंटीड 100% श्योर शॉट हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, रिटर्न में भी एसएसबी में। और एक बार तो प्रोसेस अगर कर रहे हैं तो भाई देखिए, एक बार जिम्मेदारी से तैयारी तो करना ही पड़ेगा आपको। बाकी जैसे मैंने बताया 24 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाए तो एग्जाम डेट 9 अगस्त फ्राइडे पड़ रहा है, 10 अगस्त को सैटरडे पड़ रहा है, 11 अगस्त को संडे पड़ रहा है। तो 9, 10, 11 को आपका एग्जाम है, किसी भी दिन शेड्यूल हो सकता है आपका। 2 शिफ्ट होती है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त जो एग्ज़ाम है, इसमें 8 बजे रिपोर्टिंग है और इसमें 1 बजे रिपोर्टिंग है, ठीक है ना। बाकी तो वेरिफिकेशन आप एडमिट कार्ड होगा, आईडी प्रूफ मांगेंगे, बायोमेट्रिक फोटोग्राफ कैप्चरिंग एंड सीटिंग ऑफ द कैंडिडेट्स होगा, वो चलता है 1-1.5 घंटे का प्रोसेस होता है। यहाँ पे भी वही होगा। रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय द कैंडिडेट, उसमें भी दिया जाता है 15 मिनट का समय, बट टेक्निकली 10 बजे से लेके बाद 2 घंटे का पेपर है, तो 10 से 12 यहाँ होता है और 3 से 5 वहाँ होता है, लेकिन प्रक्रिया 2 घंटे पहले शुरू हो जाती है। तो 2 घंटे पहले सेंटर पर रिपोर्ट कर दीजिएगा, 8 बजे उधर कर दीजिएगा, 1 बजे उधर कर दीजिएगा। पेपर 10 से 12 और 3 से 5 ही है, ठीक है ना। तो ये रहा शिफ्ट, मैंने बता दी, सुबह 8 बजे वाली शिफ्ट है और दोपहर वाली 1 बजे वाली शिफ्ट है। सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशंस की बात कर ले तो एफकैट में 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर है। जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। मार्किंग स्कीम में 3 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए हैं, 1 मार्क्स फॉर द नेगेटिव मार्किंग। तो जो करना होता है इस एग्जाम में सही करना होता है, गलत नहीं कर सकते हैं। 9 मार्क्स फॉर द अटेंटिव। ये नॉर्मलाइजेशन के भी अपने फार्मूला है, इसको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, नॉर्मलाइजेशन मिलता है, बस अपनी तरफ से एक्यूरेसी मेंटेन रखिएगा। एक्यूरेसी रखें तो नॉर्मलाइजेशन में भी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तुक्का मारी थोड़ा कम करिएगा, तुक्का मारी का आपको बेनिफिट नहीं मिलता है वहाँ पर। साथ ही ट्रेनिंग इज शेड्यूल कमेंसिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025। जुलाई 2025 की पूरी प्रक्रिया चल रही है। एंड फ्लाइंग कोर के लिए जब जाते हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस के लिए जब जाते हैं तो सबका अलग अलग है। तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं तो 62 वीक है, और अगर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल जा रहे हैं तो 52 वीक की ट्रेनिंग है, जिसमें आपको डुंडीगल हैदराबाद भी होता है और बैंगलोर में भी एफटीसी सेंटर जो हमारा एयरफोर्स टेक्निकल कोर्स का सेंटर है वहाँ पे भी होता है। बाकी फिजिकल कंडीशन ये सब मेंटेन रखना, इतना दौड़ भाग। जब एमकेसी कैंपस में आएंगे तो फिजिकली, मेडिकली, एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से हर दृष्टिकोण से हम आपको तैयार करेंगे, गाइड करेंगे, बेहतर करेंगे, जिससे आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना होने पाए। तो बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहिए। शेड्यूल मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, रिटर्न होगा उसी के 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपके एसएसबी डेट सिलेक्शन लिंक आएंगी। तो पहले फेज में भी रिटर्न पे जम के मेहनत करते हैं और दूसरे फेज में हम आपके एसएसबी, क्योंकि दोनों के ही स्कोर मैटर करते हैं। रिटर्न में भी अच्छा स्कोर आपको लाना है 200+ और एसएसबी में भी अच्छा स्कोर लाना है, क्योंकि मेरिट इन होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए दोनों ही स्टेज पे बेहतर मेहनत करना। अगर रिटर्न के लिए हम फोकस कर सकते हैं 3 महीने, 6 महीने, साल भर, तो मुझे लगता है कि आपको एसएसबी के लिए भी फोकस करना चाहिए। और एमकेसी का जो हमारा प्लान है 90 डे एसएसबी का, वो ऐसा प्लान ही है कि उसको हम श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन बैच का नाम देते हैं। उस प्रोग्राम का जो भी हिस्सा बनता है, हिल गेट द श्योर शॉर्ट सिलेक्शन, उस बच्चे को श्योर शॉर्ट सिलेक्शन मिलता है। तो इस सेगमेंट को आपको मिस नहीं करना है, एमकेसी के साथ जुड़ करके उस लेवल के प्रिपरेशन करना है जो आपकी सफलता को 100% क्या कर सके, सिक्योर कर सके। तो दीज आर द इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको कन्वे करनी थी। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप तैयारी में लग जाइए, बहुत ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, जितनी जल्दी शुरुआत होगी उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पक्ष पे अवेलेबल है। एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए ऑनलाइन के लिए,
कॉल करके 9696330033 पर, और ऑफलाइन MKC कैंपस में आइए, गारंटीड 100% सफल कराएंगे, बस इतना आपके साथ वादा है। तो आइए एक बार अच्छे से पढ़ते हैं और अपनी श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन को लेते हैं, रिटन प्लस SSB प्लस मेडिकल हर स्टेज पे। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।